हजरात, इस वक्त मैं किसी शायर या किसी शायरा को आपके हुजूर पेश करूं। हमारे डाइस पर मोहतरम हैदर अली टाइगर साहब मौजूद हैं। मैं अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी जो बात है वो आप हजरात की अदालत में रखें। मैं अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि बराए करम तशरीफ लाएं और आपसे चंद लम्हात के लिए कुछ गुफ्तगू करें। स्टेज पर जलवा फरोज कवि सम्मेलन के सदस्य, इसके सदर, सिकरिया गांव के सारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, पर्दा नशीन खवातीन, पत्रकार बंधुओं, शासन प्रशासन के लोग, ये कवि सम्मेलन और मुशायरा है, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। प्रिंसिपल साहब ने, छोटे भाई जियाउद्दीन ने, हाजी साहब ने, प्रधान जी ने हमसे कहा कि हैदर भाई हमारे यहाँ मुशायरा है, आपको आना है। सारे हिंदुस्तान के बहुत ही नामवर शायर इस स्टेज पर जलवा फरोज हैं। मैं एक छोटा सा शेर आपके हवाले कर रहा हूं। तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट कर आओ, तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट कर आओ, मुझे जमी की मसाइल पे बात करनी है, मुझे जमी की मसाइल पे बात करनी है। वाह 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 वाह। और एक बहुत ही मशहूर शायर और बुजुर्गान दीन के खिदमत में हमेशा रहते थे, बेगम शायर, आप सारे लोग जानते हैं। उन्होंने कहा, उनकी एक बहुत बुजुर्गों के लिए हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाने रहते थे। उन्होंने कहा, सिकरिया गांव के लिए खास तौर से इसलिए कह रहा हूं कि आपकी खाकसारी, आपकी मेहमान नवाजी, आपकी एक जाति, आपकी काबिलियत, आपकी एकता को देखकर इस तरह से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जर्रा खुर्शीद हो, जर्रा खुर्शीद हो, कतरा बने दरिया बेदम। वाह। जर्रा खुर्शीद हो, कतरा बने दरिया बेदम, जिसपे सरकार मदीना की इनायत हो जाए। और हमारे लाउंसर साहब, बहुत पहले इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया इस्लाम के बानी, हम मुसलमानों को संदेश दिया। उन्होंने, हमारे मानने वाले मुसलमानों, इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और इल्म जितना दूर भी हासिल करना हो, इल्म हासिल करो। आपने कहा, सर सैयद अहमद, आज का सेकंड सर सैयद अहमद, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर, मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज, मुसलमानों को हाथ में कलम देने वाले इज्जतमाब हमारे बड़े भाई जनाब आजम खान साहब, आप शायर हो। आपकी कलम की आवाज जो है, ये दुनिया की किसी भी आवाज को 1 मिनट में दबा देती है। मैं अपने कौम और मिल्लत को, अपने भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से इनकी कलम में ताकत है, ऐसी सिकरिया के लोगों, आप साहिबे माल हो, अल्लाह का करम है इस गांव के ऊपर, सब तरह से आपको नवाजा है। आप अपने बच्चों को इल्म दीजिए, दुनिया की सारी मंजिल आपके करीब होगी, इससे और कुछ नहीं हो सकता है। और वो चीज आपके पास, आपके बुजुर्गों का, आपके लोगों के पास ये अल्लाह तबारक ताला ने दिया है। इसलिए सब कुछ भूलकर आप इस स्टेज पर देख लीजिए, जितने भी शायरा लोग हैं, हमारे शायर साहब लोग हैं, ये सारे लिखे पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़ा लिखा इंसान, नो नॉलेज विदाउट नॉलेज।
हम हिंदुस्तान के सारे शहरों में, हिंदुस्तान बाहर जाकर मैं संगठन का एक मालिक हूं, घूमकर भाषण देता हूं। हमारी कौम, हमारे लोगों को, हमारे इस्लाह को, हमारी नसीहत को दुनिया, हिंदुस्तान के सारे गोशों में लोग कहते हैं हैदर भाई कैसा इस्लाह आपका है। आए कौम के लोगों, सब कुछ भूलकर कलम की ताकत को अपने पास रखो। अपने बच्चों को भले कुछ न हो, इल्म की रोशनी दो उनको। इल्म की रोशनी रहेगी, इंशाअल्लाह ताला कहीं भी रुसवा नहीं होंगे, हर जगह इज्जत तुमको मिलेगी। और इस गांव का जिस दयार में, जिस गोसे में जहां भी रहोगे, इस मट्टी की खुशबू को लेकर, इस खुशबू को ले आकर वहां पहचानोगे, हर जगह तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा। आपने हमें बुलाया, मैं दिल की गहराइयों से, सिकरिया से बहुत लगाव है। यहाँ के हम लोगों के खून एक है, हम लोग भाई हैं। हमें बुलाकर आपने जो इज्जत दिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। देर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ। अपने सारे शायर साथियों से, ये सारे मंच पर हमको देखते हैं, हम इन लोगों को देखते हैं, ये हिंदुस्तान की रीढ़ है और हिंदुस्तान, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान यही है जहाँ अनेकता में एकता है, जहां कहीं अजान होती है, कहाँ मंदिर से घंटा बजता है, यही हिंदुस्तान है। दुनिया में इसकी ताकत यही है कि जहां सारे जात मजहब के लोग एक छत के नीचे, एक कानून के दायरे में एक साथ रहते हैं, उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हैदर अली टाइगर साहब का, कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे।